जरा ठहर कर सोचो। तुम एक साधारण युवक हो और सामने खड़ा है एक ऐसा शत्रु जिसके पास शक्ति है, सेना है, धन है और सत्ता है। तुम अकेले हो, वो साम्राज्य है। तुम्हारे पास डर है, उसके पास अहंकार। और उसी समय इतिहास के पन्नों से एक नाम उठता है, चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना तलवार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि से साम्राज्य बदल दिया। और उसके साथ था एक युवा, चंद्रगुप्त मौर्य। आज की ये कहानी उसी गुरु और शिष्य की है और उन 5 चालों की जो किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। कहानी की शुरुआत अपमान से जन्मी आग। मगध का दरबार। राजा घमंड में चूर था। विद्वानों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता था। उसी दरबार में एक दिन चाणक्य पहुंचे। उन्होंने राज्य की गलत नीतियों पर प्रश्न उठाया, लेकिन जवाब में क्या मिला? अपमान। राजा ने उन्हें दरबार से धक्के देकर निकलवा दिया। उस क्षण चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शिखा खोल दी और मन ही मन एक वचन लिया, जब तक इस अन्यायी सत्ता को जड़ से खत्म नहीं कर दूंगा, ये शिखा फिर नहीं बंधेगी। यहीं से शुरू हुआ खेल। बुद्धि का। चाल 1, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। अपमान के उस क्षण के बाद, जब चाणक्य के पास न धन था, न शक्ति, न कोई साथ देने वाला, तब उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उनकी बुद्धि और उनका संकल्प। बाहर से वे बिल्कुल शांत दिखते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो उनके शत्रु उसी पल उन्हें पूरी तरह कुचल देंगे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को एक दीवार बना लिया। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, बस एक ठंडा और स्थिर आत्मविश्वास। यही उनकी पहली जीत थी, खुद पर नियंत्रण। इसके बाद उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने एक छोटे साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे धीरे धीरे तैयार करना शुरू किया। न कोई दिखावा, न कोई घोषणा, बस चुपचाप एक भविष्य गढ़ा जा रहा था। चाणक्य जानते थे कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। यही वजह थी कि जब सही समय आया तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर समझा था वही सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। यही इस चाल की गहराई है। जब तुम अंदर से टूटे हो तब भी खुद को संभाल कर रखना सीखो, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी भावनाओं को नहीं, तुम्हारी दिखाई गई कमजोरी को निशाना बनाता है। चाल 2, दुश्मन के दुश्मन को पहचानो। चाणक्य ने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने चारों ओर देखा। मगध के खिलाफ और कौन है? उन्हें कई छोटे छोटे राज्य मिले जो दबाए गए थे, जिन्हें अन्याय सहना पड़ा था, जो विद्रोह करना चाहते थे। चाणक्य ने उन्हें जोड़ा, एक एक करके, चुपचाप। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस गठबंधन। धीरे धीरे एक शक्ति तैयार हो गई। सीख, तुम कभी अकेले नहीं होते, बस तुम्हें अपने जैसे लोगों को पहचानना आना चाहिए। चाल 3, समय को अपना हथियार बनाओ। जब चंद्रगुप्त मौर्य अभी युवा थे और उनकी सेना छोटी व अनुभवहीन थी, तब सीधे युद्ध में उतरना आत्मघाती कदम होता। लेकिन चाणक्य ने स्थिति को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने समझा कि हर युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, सही समय से जीता जाता है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को रोका और कहा, अभी नहीं, समय को आने दो। इसके बाद वर्षों तक वे चुपचाप तैयारी करते रहे। युद्ध कौशल सिखाया गया, रणनीतियां बनाई गई, सहयोगी जोड़े गए और धीरे धीरे एक मजबूत आधार तैयार हुआ। ये एक ऐसा दौर था जहां बाहर से कुछ खास होता हुआ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। दूसरी ओर सत्ता में बैठा शासक अपने अहंकार में डूबता चला गया। उसे लगने लगा कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। उसकी सतर्कता कम होती गई, निर्णय कमजोर होते गए और उसके शासन में दरारें आने लगी।
चाणक्य इसी पल का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन जब समय पूरी तरह उनके पक्ष में आ गया, उन्होंने वार किया। ऐसा वार जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। यही इस चाल की असली ताकत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर हार की ओर ले जाता है, जबकि धैर्य से किया गया इंतजार तुम्हें सही मौके तक पहुंचाता है, जहां एक ही कदम पूरे खेल को पलट सकता है। चाल 4, दुश्मन के अहंकार को हथियार बनाओ। राजा को लगता था, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चाणक्य ने उसे चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे और आत्मविश्वासी होने दिया। वो और लापरवाह होता गया। सुरक्षा कम हुई, निर्णय गलत हुए, दुश्मन बढ़ते गए, और जब हमला हुआ वो तैयार ही नहीं था। सीख, हर इंसान की कमजोरी होती है, कभी डर, कभी लालच, कभी अहंकार। बस उसे पहचानो और वही तुम्हारा हथियार बन जाएगा। चाल 5, खुद पर जीत, सबसे बड़ी जीत। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये सिर्फ तलवारों और सेनाओं का टकराव नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो भीतर चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य कई बार डर से घिर जाते थे। कभी हार का भय, कभी जिम्मेदारी का दबाव, तो कभी ये सवाल कि क्या वे सच में इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। शरीर थकता था, मन डगमगाता था, और कई बार ऐसा लगता था कि ये रास्ता शायद गलत है। लेकिन हर बार जब वे कमजोर पड़ते, तब चाणक्य उन्हें एक ही बात याद दिलाते, बाहरी शत्रु तुम्हें तभी हरा सकता है जब तुम्हारा मन पहले ही हार मान चुका हो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपने भीतर के डर, संदेह और कमजोरी को पहचानना शुरू किया। उन्होंने समझा कि असली युद्ध अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं के खिलाफ है। जब उन्होंने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने भय को शांत करना, अपने मन को स्थिर रखना, तब उनका आत्मविश्वास अटूट हो गया। और जिस दिन उन्होंने अपने अंदर की इस लड़ाई को जीत लिया, उसी दिन बाहरी युद्ध भी लगभग तय हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी शक्ति ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। वो सिर्फ समय की बात रह जाती है कि जीत कब मिलती है। क्लाइमेक्स, जब इतिहास बदला, आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना पूरी तरह तैयार थी और चाणक्य की रणनीतियां अपने चरम पर थी, तब मगध की नींव हिलनी शुरू हुई। जो साम्राज्य कभी अजेय माना जाता था, उसमें दरारें साफ दिखाई देने लगी। एक एक करके उसके किले कमजोर पड़ने लगे, उसके सहयोगी उससे दूर होने लगे, और उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये कोई एक दिन का युद्ध नहीं था, बल्कि सालों की योजना, धैर्य और सही समय पर किए गए प्रहार का परिणाम था। और फिर वह दिन आया जब मगध का पतन हो गया। एक नया अध्याय शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे, लेकिन यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी। ये चाणक्य की दूरदृष्टि, उनकी नीति और उनकी अटूट बुद्धि की जीत थी। इस विजय की सबसे खास बात यह थी कि ये केवल तलवारों की ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और मानसिक युद्ध से जीती गई थी। यही इस कहानी का सार है। सच्ची जीत वही होती है जो दिमाग से लड़ी जाए, क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में काम करती है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने टिक नहीं पाती। अंतिम संदेश, दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने कभी न कभी ऐसा दुश्मन जरूर आता है जो हमें रोकने की कोशिश करता है। ये दुश्मन हमेशा कोई इंसान ही नहीं होता। कई बार ये हालात होते हैं, मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, या फिर हमारा अपना डर और कमजोर सोच होती है। ऐसे समय में हम घबरा जाते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं और हार मानने का सोचने लगते हैं। लेकिन अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। चाणक्य की ये 5 चालें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए बनाई गई है। जब तुम अपनी कमजोरी छुपाना सीख जाते हो, सही लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हो, समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हो,
अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचान लेते हो और सबसे बढ़कर खुद पर जीत हासिल कर लेते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें लंबे समय तक नहीं रोक सकती। याद रखो, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर तुम अपने डर, अपने संदेह और अपनी अधीरता पर काबू पा लेते हो, तो तुम्हारी जीत तय है। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, शक्ति शरीर में नहीं होती, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति में होती है। इसका मतलब यह है कि ताकतवर वही नहीं होता जिसके पास ज्यादा बल या संसाधन हो, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत, रुको, सोचो और रणनीति बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति समझदारी से लड़ना सीख जाता है, वो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। निष्कर्ष, एक साधारण ब्राह्मण चाणक्य, जिसके पास न धन था, न सेना, न कोई बड़ा पद, और एक अनजान बालक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे दुनिया पहचानती भी नहीं थी। लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर सही सोच, मजबूत रणनीति और अडिग धैर्य के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने न केवल अपने हालात बदले, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए शुरुआत महान होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारे अंदर सीखने की भूख हो, सही मार्गदर्शन हो और हार न मानने का जज्बा हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति छोटा या कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ तब तक छोटा रहता है जब तक वो खुद को छोटा मानता है। इसलिए अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो दूसरों की ताकत देखकर डरना छोड़ दो और अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू करो। सही सोच तुम्हें दिशा देती है, सही रणनीति तुम्हें रास्ता दिखाती है और धैर्य तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वो एक दिन जरूर इतिहास रचता है। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि ज्ञान की असली शक्ति तभी बढ़ती है जब उसे बांटा जाता है। और शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए।